ये कहा था कि यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा बताइए? मैमल्स के द्वारा। जबकि मैमल्स हमारे क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। जबकि हमारे पास क्या है कि यूरिक एसिड का भी एक एक्सेप्शन हम बता रहे हैं। जैसे हमने आपसे ये कहा कि प्यूरिन एक होता है और प्यूरिन के अंदर क्या पाए जाते हैं? एडेनिन और गुआनिन के मात्रा ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर? एडेनिन और गुआनिन की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर जो एडेनिन और गुआनिन है वो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? ज़ैंथीन में कन्वर्ट होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म के दौरान, किसके दौरान? जब भी इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के दौरान एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है और उस अनस्टेबल प्रोडक्ट का नाम क्या है? ज़ैंथीन है। क्लियर? और ज़ैंथीन आगे चल करके ये ब्रेक डाउन होता है हमारे पास किसमें? यूरिक एसिड में। किसमें ब्रेक डाउन होता है? यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है और उस एंजाइम का नाम हमारे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। और यही जो हमारे पास यूरिक एसिड है ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे पास क्या है? जॉइंट्स के अंदर, और हमें गॉटी अर्थराइटिस हो जाती है। क्लियर? तो यानी यही यूरिक एसिड जो होते हैं ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं बताइए? यानी ये जो क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कहाँ पे बताइए? इन जॉइंट्स। क्लियर? हमारे जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हमें एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम क्या है बताइए? गाउटी आर्थराइटिस। क्लियर? जल्दी करिएगा, आज तुम लोग बहुत कम लोग आए हो। मौसम बीमारी वाला चल रहा है क्या? ये कभी कभी आपसे पूछा जाएगा ना क्वेश्चन में, ये PYQs वगैरह में आपसे पूछे गए हैं। सुनेंगे ध्यान से। मैं एक इसका बड़ा रीजन बता रहा हूँ टमाटर का। क्लियर? टमाटर खाने का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ज़्यादातर ना खाइए, खाइए लिमिट में। किसी भी चीज़ की अति करना बहुत ही नुकसान है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम समझेंगे, आगे बढ़े। अब हेडिंग डालते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, GOUTY, गाउटी आर्थराइटिस। यही स्पेलिंग है, देख लीजिएगा, GAU है या GOU। स्पेलिंग पे ध्यान ना तो भावनाओं को समझो, है ना। चलिए आगे बढ़े, सुन दे जैसे। अब हमारे पास एक नई हेडिंग होगी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? आप शांति से डायग्राम को देखेंगे, अगर डायग्राम को ना देख पाइए तो एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करिए। क्लियर? तो हमारे पास क्या है कि हम एक किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, क्लियर, तो इनके पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं हमें उनके बारे में जिक्र करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी अगर ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही तो है। ऑर्गन को जो भी ब्लड यहाँ पे मिलेगा, हमारे पास जो भी ब्लड यहाँ से मिल रहा है, ये कोई ना कोई तो वेन या आर्टरीज ही तो आस पास आएंगे उनके। अब इनके पास हमने एक आर्टरीज बनाई है और एक वेन्स बनाया है। एक हमने पास क्या बनाई है? आर्टरीज बनाई, और दूसरा हमने क्या बनाया है? वेन्स बनाया। क्लियर? ये इतनी चीजें हमने बनाई। क्लियर?
दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये आगे चल करके क्या होता है, ब्रांचेस में ये ओपन होते हैं, ये ब्रांचेस में यहाँ पे ओपन होते हैं, या आगे चल करके ये कुछ इस तरीके के ब्रांचेस ओपन करेंगे और ये कुछ इस तरीके के ब्रांचेस ओपन करेंगे। क्लियर? अल्टीमेट इनको आगे चल करके यहाँ पे आना है, अल्टीमेट चल करके इनको कहाँ पे आना है, यहीं पे आना है। क्लियर? यानी ये जो ब्लड पहुंचा रहा है ये हमारा क्या है बताइए, डॉर्सल एरोटा है। बोलिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन को दे रहा है, कैसा ब्लड दे रहा है बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन को दे रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को। दूसरा पॉइंट ये कहा कि इनसे जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहे होंगे यहीं से तो निकल रहे होंगे, यानी यहाँ से कैसा ब्लड होगा, ये कौन सा होगा, इंफीरियर वेना कावा होगा। मैंने इंफीरियर वेना कावा क्यों बोला, क्योंकि ये बॉडी के हार्ट के नीचे हिस्से में पाए जा रहे हैं। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि ये इंफीरियर वेना कावा है तो ये कैसा ब्लड लेकर के जाएगा बताइए, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेकर के जाएगा। वेना कावा आगे चल करके अगर ऑर्गन में जा रही हैं तो इंटर किस में करेंगे, वेना कावा वेन्स में टूटती हैं और एरोटा हमारे पास किस में टूटता है, आर्टरीज में टूटती है। अगर हमारे पास किडनी की बात करें हम, तो किडनी के पास अगर हम बात करेंगे तो कुछ किडनी हमारे पास कुछ इस तरीके की किडनी पाई गई। क्लियर? कुछ हमारे पास किडनी क्या हो रही है, कुछ इस तरीके की पाई गई। क्लियर? और ये जो हमारे पास वेन्स गई हैं इनके अंदर, इनको हमने क्या नाम दिया है, रेनल वेन दिया है नाम। क्या नाम दिया है बताइए, रेनल वेन नाम दिया है। क्लियर? इनसे जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही हैं इनको हमने क्या नाम दिया है बताइए, रेनल आर्टरी नाम दिया है। क्या नाम दिया है, रेनल आर्टरीज नाम दिए हैं। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ब्लड क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं इनको। क्लियर? ये आगे चल करके इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ये सप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने ये कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने का भी तो काम इनका ही होगा। क्लियर? कलेक्ट करने का भी तो काम इनका होगा। तो दोनों आर्टरीज, दोनों वेन्स एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, हमेशा ओवरलैप करे रहते हैं। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि किडनी के अंदर की बात करेंगे तो किडनी ये हमारी कैसी किडनी है बताइए, राइट किडनी है। ये हमारी कैसी किडनी है बताइए, राइट किडनी है। और ये हमारी कैसी किडनी है बताइए, लेफ्ट किडनी है। ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन्हीं से, किडनी से ही एक अलग तरीके का क्या होता है कि यूरेटर निकला रहता है। इनके यहाँ से एक अलग से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, यूरेटर बोल रहे हैं। क्लियर? यूरेटर फाइनली क्या होता है, एक मेम्ब्रेन में ओपन होता है। किस में ओपन होता है, एक मेम्ब्रेन में ओपन होता है। और ये मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है थैली लाइक स्ट्रक्चर, ये कोई और नहीं, यही हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। क्लियर? ये कोई और नहीं, ये हमारा क्या है बताइए, यूरिनरी ब्लैडर है। आप केवल डायग्राम को ध्यान से जितना समझाते जा रहे हैं उतना समझते जाएंगे, लिखवाने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। क्लियर? फिर अगर हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर अभी बना रहे थे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये मेरा क्या था बताइए, यूरेटर था। बोलिए, यूरेटर था। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा, ये जो किडनी के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो किडनी के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सारी चीजें जहां पर सारे के सारे रेनल वेन्स, रेनल आर्टरीज जिस रास्ते से होकर के गुजर रही हैं उसको हम रेनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये वाली जो हमारे पास जगह आपको दिखाई दे रही, छेद दिखाई दे रही है, ये आपको ये जो छेद दिखाई दे रही है, इस जगह का नाम क्या है बताइए, रेनल पेल्विस। हम आपको समझा रहे हैं रेनल पेल्विस क्या है। पहले हम हाइलम समझते हैं क्या है। ठीक है? हाइलम क्या होता है कि हमारे पास ये जो किडनी होती है आगे चल करके कॉन्वेक्स पार्ट में कॉनकेव एक कैविटी बनाती है। क्लियर? ये हमारे पास अगर कोई एक किडनी में बना रहा हूं तो ये किडनी का जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देता है, किडनी का ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमेशा कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये हमेशा कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आता है ये हमारे पास कैसा पार्ट होता है बताइए, कॉनकेव। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लियर? और यहाँ पे जो कॉनकेव स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाला जो आपको बताया जा रहा है, इसी को हमने क्या नाम दिया, हाइलम नाम दिया है।
इन्हीं को हमने क्या नाम दिया है बताइए? हाइलम नाम दिया है। क्लियर? हाइलम क्या है कि ये इमर्जिंग पॉइंट है, बट दो हाइलम के बीच का जो स्पेस है वो हमें क्या कहलाएगा? रेनल पेल्विस। क्लियर? एक हाइलम ये, एक हाइलम ये, इन दोनों हाइलम के बीच में जो भी हमारे पास रेनल, हमारे पास आर्टरीज हो गई, रेनल वेन्स हो गई, जो भी क्रॉस कर रही हैं वहां से, उस जो स्पेस से, जिस स्पेस से क्रॉस कर रही हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? रेनल पेल्विस नाम देते हैं। क्लियर? यानी रेनल पेल्विस क्या है बताइए हमारे लिए? स्पेस बिटवीन क्या है बताइए? स्पेस बिटवीन किसके बीच में बताइए? हाइलम के बीच में। हाइलम के बीच में जो स्पेस आपको नजर आ रही है वह हमारा रेनल पेल्विस है। क्लियर? और हाइलम एक ऐसी जगह होती है जहां से इंटर कर रही होती सारी की सारी रेनल वेंस, सारी के सारे रेनल आर्टरीज, सारे के सारे यूरेटर, सारे के सारे नर्व फाइबर। क्लियर? यानी अगर हम रेनल पेल्विस की ही बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम रेनल पेल्विस की बात कर रहे हैं तो रेनल पेल्विस में क्या होता है कि कुछ चीजें इन होती हैं और कुछ चीजें आउट होती हैं। जैसे हमने ये कहा कि अगर हम आपसे ये बोलें कि रेनल आर्टरीज के बारे में बताइए, इन हो रही हैं कि आउट हो रही हैं? रेनल आर्टरीज क्या हो रही है बताइए? अंदर जा रही हैं। क्लियर? और क्या जा रही हैं? नर्व जो होती हैं हमारे पास, जितने नर्व फाइबर होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होती हैं? इन होती हैं। क्लियर? ये अंदर जा रही हैं रेनल पेल्विस के। अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम रेनल वेन की बात करें, किसकी बात करें? रेनल वेन की एंड यूरेटर की बात करें, तो ये इन हो रही हैं या आउट हो रही हैं? थोड़ा देख करके। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो रेनल आर्टरीज होती हैं और जो हमारे पास नर्व होते हैं हमेशा रेनल पेल्विस के अंदर जा रही होती है। ठीक है? और रेनल पेल्विस से बाहर कौन आ रही है बताइए? हमारे पास यूरेटर बाहर आ रहे हैं और हमारे पास वेना कावा यानी रेनल वेन्स बाहर आ रहे हैं। क्लियर? रेनल वेन्स हमेशा क्या कर रहा है? यहाँ से ब्लड को ले करके जा रहा है, ले करके जा रहा है, ले करके जा रहा है। ठीक है? जबकि आर्टरीज क्या कर रही हैं? ले करके आ रही हैं, ये ले करके आ रही है, ले करके आ रही है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि अच्छा, किडनी तुमको थोड़ा बहुत सुना सुना नहीं लग रहा है? इनके अंदर आपके एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा डायग्राम वगैरह बना दिए हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर? हम किडनी का अलग से स्ट्रक्चर बना करके बताएंगे सारे डायग्राम। क्लियर? किडनी के अंदर आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है कि उसी के अंदर सबको समझाने की कोशिश किया है, लेकिन एनसीईआरटी को ये नहीं पता कि तुम लोग समझदार नहीं हो। क्लियर? इतना जल्दी नहीं समझोगे, तो अलग से समझाने की कोशिश हम करेंगे। पहले इनकी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर क्या होते हैं कि हमारे पास ये तीन इनकी वॉल्व होती हैं। कितनी वॉल्व होती हैं बताइए? इनकी तीन वॉल्व होती हैं, तीन लेयर पाई जाती हैं। एक आउटर की तरफ जो होती है, सबसे आउटर लेयर की हम बात कर रहे हैं। आउटर लेयर जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती हैं। ये फाइब्रस लेयर होती है। कैसी लेयर होती है बताइए? फाइब्रस लेयर होती है। जो हमारे पास इनर लेयर की यानी मिडिल लेयर की हम बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? मिडिल की बात कर लेते हैं, तो ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है बताइए? स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और स्मूथ मसल्स को हम नाम देते हैं डेट्रोसर्स मसल्स। कैसा मसल्स? हाँ, डेट्रोसर मसल्स। क्लियर? और जो हमारे पास इनर लेयर आपको दिखाई दे रही है, जो इनकी इनर लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है बताइए? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। इनकी यही तीन वॉल आपको पता करनी है। क्लियर? यानी ये बाहर की तरफ क्या होती है? एक व्हाइट कलर की हमारे पास हमने क्या बनाया यहाँ पर, बाहर की तरफ क्या बन रहा है? यहाँ पे इनके बाहर की तरफ क्या बन रहा है? कैसा लेयर? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? फिर उसके बाद इनके पास क्या पाई जाती है? एक अलग से लेयर पाई जा रही है। उस लेयर का नाम हमारे पास, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास कैसी लेयर है बताइए? डेट्रोसर मसल्स है। ये हमारी कैसी मसल्स है बताइए? डेट्रोसस मसल्स है। ये हमारे डेट्रोसस मसल्स है। क्लियर? फिर इनके अंदर एक लेयर पाई जाती है, और वो कैसी लेयर होती है बताइए? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है बताइए? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर जो होती है, इनके अंत में नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इंस्फिंक्टर। एक यहाँ पे इंस्फिंक्टर लगे होते हैं,
एक इनके जस्ट नीचे इंस्फिंक्टर लगे होते हैं। क्लियर? यानी ये जो हमारे पास अंदर वाली दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, अंदर की तरफ जो पाई जा रही है वो हमारे पास कैसी है, इनर इंस्फिंक्टर है। कैसी इंस्फिंक्टर है बताइए? इनर इंस्फिंक्टर। और इनर इंस्फिंक्टर हमेशा कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये हमें हमेशा नोट डाल करके याद रखना है। ये हमेशा कैसी होती है बताइए? इनवॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छाओं पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ इंस्फिंक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आउटर वाले इंस्फिंक्टर हैं, ये जो आपको आउटर इंस्फिंक्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये हमेशा कैसी होती हैं, ये वॉलेंट्री होती हैं। ये कैसी होती हैं बताइए? वॉलेंट्री होती हैं। क्लियर? अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको बताया जाएगा, क्लियर, हम मान चलते हैं यहाँ पे आगे चल करके आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको बताए जाएंगे, क्लियर, कई सारे स्ट्रक्चर आपको बताए जाएंगे, बट हमारा इंटरेस्ट अभी उसमें, बहुत समझदार हो तुम लोग, क्लियर नहीं है। क्लियर? कई सारे आपको स्ट्रक्चर ऐसे कुछ इस तरीके के बन नजर आएंगे, बट आपका ध्यान उस पर भटकना नहीं चाहिए। क्लियर? कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, अभी तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं बना रहे हैं। क्लियर? एक और चीजें हम देख लेते हैं जो हमारे पास हमको देखनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे तो इनके यहाँ पर एक ऐसे रफ ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। हमें आज तक यही नहीं समझ में आया ये क्यों बना दिया इन्होंने। क्लियर? जबकि इसको हमें कहाँ पर पढ़ना है, हार्मोन्स में, बट थोड़ा बहुत बातें यहाँ पे पढ़ करेंगे इनकी। क्लियर? लेबलिंग देख लीजिए, एनसीईआरटी से कोई चीजें छूट तो नहीं रही हैं? नहीं छूट रही हैं, बना लीजिए फिर उसके बाद धीरे धीरे लिखवाते हैं, है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा लिखने की।